हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। आप ये लेक्चर देख लेने के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में नहीं छूटे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले इसका जो थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, कुछ पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, कुछ फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, ये सब डायरेक्ट पूछा हुआ है इसलिए आप याद रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बटा एन एस, ये क्लास 10 से ही ये याद होगा। तो पी का फॉर्मूला एन ई बाई एन एस, ये याद रखेंगे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, यानी होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 होता है। होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1, ये जितना भी हम पॉइंट लिखा रहे हैं ना, ये सब का सब बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन से, तो याद जरूर रखेंगे। तो होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। क्या प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन हम समझा रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। अगर प्रोबेबिलिटी का मान 0 है, अगर प्रोबेबिलिटी का मान 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज असंभव घटना बोलते हैं उसको। अगर प्रोबेबिलिटी का मान 1 है तो श्योर इवेंट, यानी कि निश्चित घटना बोलते हैं। असंभव घटना प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, निश्चित घटना प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। देखिए, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में देखेंगे सब क्वेश्चन पूछा हुआ, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर ए और बी जो है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिया हुआ है, तो ये जरूर याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे इसका कि अगर ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगा। इंटरसेक्शन बोल रहे हैं हम यहाँ पे, यूनियन नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, कुछ स्टूडेंट यूनियन समझ करके टिक कर देता है उसमें। तो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। यहाँ पर ए और बी क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। एग्जॉस्टिव, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, तो ये भी आ सकता है इसलिए हम इसे भी लिख दिए। अगर ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से इसे कहा जाता है एडिशनल थ्योरम। अब बस फॉर्मूला याद कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी पूछा गया है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे छूट गया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, उसी पेन से लिख देते हैं कलर से। देखें यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। और उसके बाद यहाँ स्टूडेंट प्लस देना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला कम से कम याद कर लेंगे, दोनों ही पूछा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, इस पे बहुत क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी काफी पूछा गया, इसे याद रखेंगे। यह कंडीशनल थ्योरम, आप बस इतना याद रखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है ना, इसे ए बाई बी को ए व्हेन बी पढ़ा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी क्या पढ़ेंगे इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है और बी का प्रोबेबिलिटी हो चुका है या दिया हुआ रहेगा। तो ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है और बी का प्रोबेबिलिटी हो चुका है। उतना डेफिनेशन से नहीं मतलब है, यहाँ पे बस फॉर्मूला याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी, ए बाई बी को ए व्हेन बी पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। और बट्टा में क्या आएगा, तो जो यहाँ पर बट्टा में डिवाइड में बी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे उल्टा कर दिए। एक बात यहाँ पे और स्टूडेंट याद रखना है कि ये जो पीवी है ना, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो जानते हैं कि अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, बी व्हेन ए, तो ए बी और ए का इंटरसेक्शन हम सीधा करके लिख दिए, बी इंटरसेक्शन ए ना लिख करके ए इंटरसेक्शन बी सीधा करके लिख दिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जो बट्टा में ए है तो पी ए की प्रोबेबिलिटी है। फॉर्मूला याद रखेंगे, पी ए 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा टॉपिक है ये,
जिससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा गया इस टॉपिक से, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव हर एक साल, इस साल भी पूछा जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये एक जो इंडिपेंडेंट लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि गुना, इतना दिमाग में सेट रहेगा तो क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्या करें कि ए और बी इंडिपेंडेंट यानी कि दोनों स्वतंत्र घटना है, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये जो इंटरसेक्शन है ना गुना में बदल जाएगा। इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा? गुना में बदल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुने पी बी। फिर से करें, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए गुने पी बी। एक बात यहाँ पे और हम क्लियर कर दें कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, तो इसका जो नॉट यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए नॉट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट, ये एंड का साइन दे दिए, अब बी नॉट ये भी इंडिपेंडेंट होगा। क्या बोले कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब जो हम कह रहे हैं यहाँ पे समझना है, यहाँ पे इसमें क्या क्या इंडिपेंडेंट है? ए भी इंडिपेंडेंट है, बी भी इंडिपेंडेंट है, और ए नॉट बी नॉट भी इंडिपेंडेंट है। एक फार्मूला तो यहाँ लिखा गया है, इस फार्मूला को कैसे कैसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना है। कई बार हम देखें कि इसको ऐसे भी पूछा गया है कि ये जो इंटरसेक्शन हटा दिया यहाँ से और डायरेक्ट ए बी लिखा हुआ रहेगा, ए बी लिखा हुआ रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो पी ए गुने पी बी, जब ये इंडिपेंडेंट लिखा रहेगा ना, ये फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए स्टूडेंट ये भी फॉर्मूला पूछा गया है, ए बी सी। तो क्या करेंगे यहाँ पे? सब गुना में चला जाएगा, पी ए गुने पी बी, ये पी बी लिखे और गुने पी सी। ये भी देखें कि ऑब्जेक्टिव में ए जैसे यहाँ पर ये है ना, तो यहाँ पे एक और दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोले ना इंटरसेक्शन किससे बदल जाएगा? गुना में बदल जाएगा। तो पी ए गुने पी बी गुने पी सी, जब ये इंडिपेंडेंट देखें गुना में बदल देंगे। एक और देख लेते हैं, ये भी हम ऑब्जेक्टिव में देखे हैं कि ए नॉट बी नॉट इंडिपेंडेंट है। तो अब ये समझे इंडिपेंडेंट है, गुना में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पी ए नॉट गुने पी बी नॉट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे सही से लिख लेते हैं, यहाँ पे ए अब बी नॉट है, यानी एक पर नॉट लगा हुआ, कोई बात नहीं है, गुना में बदल देते हैं, पी ए गुने पी बी नॉट। देखिए अब सारा ऑब्जेक्टिव आपसे निश्चित रूप से बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज समझाए थे कि होने की प्रोबेबिलिटी, अब प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। ए बी सी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, अब ये समझाए थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो किसमें बदल जाएगा? इंडिपेंडेंट रहेगा तो गुना में बदल जाएगा। तो गुना वाला कौन सा है? प्रोबेबिलिटी ए बी सी, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा। क्योंकि ये जोड़ है ये घटाव है तो होगा नहीं, गुना में बदल जाएगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ समझा रहे है। क्या एक रूल है, हम बात कर रहे हैं डिमॉर्गन्स लॉ का। फॉर्मूला याद नहीं करना, बस समझ लेना इसे। कुछ क्वेश्चंस में ये टेक्निक हेल्प करेगा, बस इतना याद कर लेना यहाँ पे कि देखिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट या नॉट, जो पढ़ना है पढ़े आप। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लगा हुआ या नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे ना, तो ये कंप्लीमेंट ए पर भी आएगा बी पर भी आएगा, लेकिन ये जो यूनियन है इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। ऊपर वाले को यूनियन और नीचे वाला साइन रहेगा उसे इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ये कंप्लीमेंट अगर ए पे आएगा तो ये जो यूनियन है ऊपर वाला यूनियन, तो नीचे वाले को इंटरसेक्शन, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं, तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार इसका उल्टा, अगर ए इंटरसेक्शन बी है, उसका कंप्लीमेंट है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये कंप्लीमेंट ए पे आएगा और ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। ये क्लास 11th की बात है, ठीक है। अब जस्ट हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि देखें यहाँ पे ये जो लिखा गया कि ए इंटरसेक्शन ए नॉट और इंटरसेक्शन बी नॉट है, इसमें से अगर हम नॉट कॉमन लेंगे, ये जो नॉट ऊपर में लगा हुआ है जो हम कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, सेम टू सेम यहाँ पर ये टेक्निक है, ये वाला चीज लिखा गया है। देखिए ये वाला हम यहाँ से नॉट जो कंप्लीमेंट लगा हुआ ये कॉमन ले लेते हैं,
तो पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है हमारा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। क्लियर। तो 1 माइनस, अगर हम इसमें से नॉट कॉमन ले लेंगे ना तो इंटरसेक्शन जो है यूनियन में बदल जाएगा। यहाँ पे ए लिखे हैं ये, तो हम नॉट कॉमन ले लेंगे तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, ये यूनियन में बदल जाएगा। क्लियर हो गया ये। हम क्या कीजिए, नॉट है ना, ये नॉट हम कॉमन ले लिए, तो नॉट कॉमन ले लेंगे तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में, अर्थात इसके बदला में ये लिख दिया यहाँ पे, समझिए। क्लियर हो गया। चलिए एक एक बात, एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, सोच करके जवाब देना है। आज पढ़ाए थे कि पी ए अब प्लस पी ए नॉट बढ़ाए थे, बराबर क्या होता है, इस पर आज शुरुआत भी की थी, यही क्वेश्चन था। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर, तो 1 माइनस पी ए नॉट हो जाएगा, 1 माइनस पी ए नॉट हो जाएगा। तो 1 माइनस पी ए नॉट को पी ए लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए नॉट को पी ए। उसी प्रकार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो इसको हम कुछ समय के लिए ए नॉट मान लेते हैं, ए नॉट मान लेते हैं इसको, ए नॉट। तो 1 माइनस पी ए नॉट को हम पी ए लिख सकते हैं, यानी पी ए बोले तो क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी लिख सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं 1 माइनस पी ए नॉट है ना, ये 1 माइनस पी ए नॉट है ये। तो 1 माइनस पी ए नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस पी ए नॉट को हम लिख सकते हैं पी ए। तो 1 माइनस पी ए नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं। तो बस ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी। बस सिंपल ऐसे समझे, यहाँ पे ये ए के होने की प्रोबेबिलिटी, इसमें ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो सेम वही तरीका है कि जो हम फॉर्मूला बताए थे कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 1। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। अब जस्ट इसका फॉर्मूला बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, भाई जो बट्टा में रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी। देखिए पीवी का मान यहाँ पे कितना दिया गया, 0 दिया गया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो पीवी का मान 0 है, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो डिफाइन नहीं करेगा। एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर निश्चित रूप से याद कर लें, एक ना एक मैच कर जाएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी, और यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए। आज कंडीशनल थ्योरम में दोनों का फॉर्मूला लिखाए थे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, बट्टा में जो बी है ना उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, और बट्टा में क्या लिखेंगे, ए है तो ए की प्रोबेबिलिटी। ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 से पी ए को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से पीबी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आसान क्वेश्चन सब पूछा होगा। फिर से आ गया इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि ए नॉट बी नॉट इंडिपेंडेंट है, तो कौन सा हो जाएगा फॉर्मूला इसमें, इंडिपेंडेंट का मतलब गुना याद रखेंगे। तो पी ए नॉट बी नॉट है, तो पी ए, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे पी ए गुने पी बी लिख दिया है, जिसमें नॉट लगा होगा, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा सी। पी ए नॉट बी ए नॉट, पी ए नॉट इंटू बी नॉट बराबर पी ए नॉट गुने पी बी नॉट, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। आज ही बताए थे, आज ये क्वेश्चन भी समझाए थे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहेगा, तो याद करवाए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या याद रखेंगे, 0 रखेंगे। और जब एग्जॉस्टिव रहेगा, जो देखेंगे आज हम बताएं एग्जॉस्टिव में क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। देखिए क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दिया गया है, तो ए व्हेन बी निकालना है। देखिए ए व्हेन बी निकालना, इसका फॉर्मूला आज बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बट्टा में बी है तो बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया, 1/4, और बी की प्रोबेबिलिटी कहाँ दिया गया, बी का प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 1/2, तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, 1/4, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते, ये 2012 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर है क्या, देखें
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए दिया हुआ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, अब बाई बट्टा में ए है तो पी ए हो जाएगा। अब 1 से क्रॉस करेंगे, पी ए हो गया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी से पी कैंसिल, इक्वेटिंग करेंगे यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पे हो गया ए हो जाएगा। तो देखिए एक बात ये याद रखना है स्टूडेंट यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी अगर ए के बराबर है ना, ए इंटरसेक्शन बी अगर ए के बराबर है, अर्थात ये जो ए जो है सदस्य होगा बी का। अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है तो ए सदस्य होगा बी का, अर्थात इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ए सबसेट बी। क्या आंसर हो जाएगा, ए सबसेट बी। स्टूडेंट हो सकता है कि आप इसको याद नहीं कर सकते, भुला जाए, तो इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं कि कैसे याद रखेंगे एग्जाम में। अगर ये लिखा रहे, देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज इक्वल टू 1 लिखा रहे, तो ऐसे याद रखेंगे कि बट्टा में क्या लिखा हुआ है, बट्टा में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो ए जो है सदस्य होगा ऊपर वाले का, नीचे वाला सदस्य होगा ऊपर वाले का, यानी कि ए सबसेट बी। या अगर ये लिखा हुआ रहे, दो संभावना है कि ए बाई बी इज इक्वल टू 1, तो नीचे वाला सदस्य होगा ऊपर वाले का कि बी सबसेट ए। तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है। यहाँ पे ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है, तो देख रहे हैं हम कि काफी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन गुना में बदल जाएगा। अब ये समझाए थे क्या हो जाएगा, ये पी ए गुने पी बी, कौन सा है यहाँ पे दिख रहा है, ए है, और उसके बाद है पी, तो पी का फॉर्मूला बताए थे एन ई बट्टा एन एस, ये याद कर लेंगे, ऐसा नहीं कि गलती से एन एस बाई एन ई कर लेंगे। एक ट्रिक याद रखेंगे, अगर भुला जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ई, जो यहाँ पर पहले आया है ये ऊपर में रहेगा, पहले वाला ऊपर रहेगा। ये ट्रिक याद रखें, अगर भुला जाए तो पहले वाला ऊपर रहेगा, यानी एन ई बट्टा एन एस। स्टूडेंट फिर से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर ए बी सी 3 इवेंट है और तीनों इंडिपेंडेंट है, तो फिर से वही वाला बात, गुना में बदल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सब क्या गुना में बदल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा कि पी ए गुने पी बी गुने पी सी। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, पी ए गुने पी बी गुने पी सी, डी ऑप्शन है। देखिए स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन जो है कितना रिपीट हो रहा है, जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया है, 3/8 दिया गया है, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 दिया गया है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसका कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे। फिर से आ गया इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन, लग रहा है इस साल भी पूछा ही जाएगा। ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है, तो इसमें कौन सा सही है भाई, ए और बी इंडिपेंडेंट है, गुना वाला कौन सा है इसमें देख लें यहाँ पे। तो गुना में भी इसमें दो गुना दिया हुआ, एक तो यहाँ दिया गया है, एक यहाँ दिया गया, कौन सा होगा जिसमें इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाया हुआ, देख रहे हैं ना, ये तो सही है, पी ए अगुने पी बी नॉट होगा, पी ए अगुने पी बी नॉट कहाँ पर है, तो पी ए अगुने पी बी नॉट इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, 16 क्वेश्चन है ये। यहाँ पर है क्या, फिर से आ गया कि ए और बी जो है ना इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट इसे आप अच्छा से समझेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन हो गया ये कैसे समझना, देखिए हम आप समझा रहे हैं। यहाँ पे ऊपर जो एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखा हुआ है, क्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखा हुआ है। तो हम ये अगर इसे नॉट में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि ये इसे ए मान लेते कुछ समय के लिए, पी ए। तो जैसे एक फॉर्मूला पहले हम यहाँ पे लिख करके समझा देते हैं और क्लियर हो जाएगा कि हम जानते हैं कि पी ए प्लस पी ए नॉट बराबर क्या होता है 1, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए नॉट, यानी ए के होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। इसको कुछ समय के लिए अगर ए मान ले तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, इसको ए मान लीजिए कुछ समय के लिए। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट अब इसी को आगे बढ़ाएंगे,
हम इसी को यहाँ पे इसे हटा देते हैं समझाने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉट अगर आएगा, आज डिमॉर्गन्स लॉ बताए थे, तो क्या होगा, ये नॉट इस पे आ जाएगा और यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ के अनुसार। तो 1 माइनस, और ये चूंकि इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में ये क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा। तो पी ए नॉट, फिर से सही से लिख लेते हैं, पी ए नॉट और इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, गुना में पी वी नॉट। कौन सा ऑप्शन है, देख रहे हैं, इसका ऑप्शन ए है। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 3/7 दिया गया है और हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑड एगेंस्ट का। तो देखिए कैसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो दिया गया है, अब कोई भी इवेंट है, मान लेते हैं कि ए है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया, 3/7 दिया गया। तो ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, यानी 1 माइनस 3/7। कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/3। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ लिखा देते हैं, ऑड एगेंस्ट का फॉर्मूला है, ऑड एगेंस्ट का फॉर्मूला है कि ऑड एगेंस्ट का तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बाय होने की प्रोबेबिलिटी, अर्थात इसका फॉर्मूला ये होता है, अनफेवरेबल केसेस अनफेवरेबल केसेस बाय फेवरेबल केसेस। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑड फेवर का, ऑड इन फेवर का फॉर्मूला आ जाए, ध्यान रखेंगे, अगर आपको लिखना है कहीं पे तो जरूर लिख लें। यहाँ पे ऑड इन फेवर क्या बोल रहे हैं, ये एक नया जो क्वेश्चन कर रहा है, ऑड अगेंस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन एक नया क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर ऑड इन फेवर पूछ दे तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, फेवरेबल अब बट्टा में अनफेवरेबल, यानी पी ए बट्टा पी ए नॉट। हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑड अगेंस्ट वो सॉल्व कर रहे हैं। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया, 4/3, तो 4/3, और होने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, 3/7। वो हम कैलकुलेशन यहाँ पे गलती किए, क्या हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 4/7 हो गया, ये 4/7 है, यहाँ पे हो जाएगा 3/7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ऑड अगेंस्ट पूछेगा तो ये हो गया। अगर ऑड इन फेवर पूछे तो ऑड इन फेवर का फॉर्मूला हम कहीं पे यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, ऑड इन फेवर का फॉर्मूला हम यहीं पे लिख देते हैं, ऑड इन फेवर ऑड इन फेवर का फॉर्मूला हो जाएगा फेवरेबल केसेस, फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, अर्थात होने की प्रोबेबिलिटी बाय नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ऑड अगेंस्ट बोला जाए तो, अब ये ऑड अगेंस्ट का बताए थे, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बाय फेवरेबल, यानी कि ए के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बाय होने का। याद रखना है, होने नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बटा होने का प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट में चला गया, फेवर में क्या हो जाएगा, होने की प्रोबेबिलिटी बाय नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। बिहार बोर्ड में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है क्या, ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, यानी कि दो डाइस को रोल किया जाता है। तो दो डाइस में पहला में 6 दूसरा में 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर बोल रहा है, यानी कि पहला पर भी प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होता है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इसमें हम जानते हैं ना कि दो जो है ना इवन प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है। वैसा अभाज्य संख्या जो सम होना चाहिए, तो दो को इवन प्राइम नंबर का।
तो पहला पे भी 2 आना चाहिए, दूसरा पे भी 2 आना चाहिए, तो ये हमारा इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि एन ई बटा एन एस हो जाएगा, तो इसकी संख्या 1 अब बटा टोटल कितना हो गया 36, तो आंसर हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। इस ये क्वेश्चन यहाँ पे आप एक बार इस क्वेश्चन को जज करे देखें। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी नहीं फिर भी आंसर कर सकते हैं। आप सोचे हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 13/8 है, क्या प्रोबेबिलिटी का मान 1 से बड़ा हो सकता है कभी? तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया कि 1 से बड़ा हो गया। ये भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा है, तो ये भी ऐसे ही गलत हो गया। ये भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा है, तो आंसर कौन सा बच जाएगा ये? लेकिन क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हम बता देते हैं। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी मिल जाए प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही हट गया, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी है क्या? ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, आज बताए थे। अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे, किसको? ए नॉट को, ये कॉम्प्लीमेंट को, तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा, ए यूनियन बी, डिमॉर्गन्स रूल पे। और ये जो नॉट है ना, तो ए का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट हटाना हो ना तो 1 में से घटा दीजिए इसको। अब 1 माइनस फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या क्या था देख लेते हैं यहाँ पे। 1 माइनस ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 3/8, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3, अब माइनस 1/4। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो एलसीएम हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। तो 8 को 24 में भाग देंगे 3 बचेगा, तो ये 9 हो जाएगा। 3 8 24, ये 8 हो जाएगा, 4 24 ये 6 हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग इसको घटा लेते हैं, 1 माइनस ये है, तो 1 माइनस ये 2 हो गया, 9 2 11 हो जाएगा, 11/24, तो 24 माइनस 11, तो 13/24। समझ में आ गया होगा, हम लोग पहले ही समझ गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट व्हेन ए नॉट, ये निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो आज जो कंडीशनल थ्योरम बताए थे, पहले इस दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यानी कि ए नॉट, जैसे आज एक थ्योरम बताए थे उस थ्योरम की हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अबाई जो बी ए है बटा वो हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो, इसको ए इसको बी इसको बी इसको ए मान लेते हैं, तो ए व्हेन ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए हो जाएगा, यानी इस फॉर्मूला पे इसको हम सेट कर दिए। अब क्या करेंगे? तो देखें यहाँ पे नॉट अगर कॉमन ले लेंगे हम, तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा, और ये नॉट है। इस नॉट को खत्म करना हो तो हमें क्या करना होगा? 1 में से माइनस करना होगा, जस्ट अभी बताए थे। इस नीचे वाले नॉट को खत्म करना हो तो 1 में से माइनस करना होगा। अब आप क्या करें, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी की, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस पी, ये रहने देते हैं। अब सबका मान हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, किसका कितना मान है, तो देखें यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी है 3/8, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 1/4। 3/8 1/2 1/4, तो आप यहाँ पे सबका वैल्यू रख देंगे, ए का बी का इंटरसेक्शन बी का, फिर ए का। इसका कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है। देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ सोचना है नहीं, सेम टू सेम यहाँ पे डाटा दे दिया गया, गलती से पूछा गया क्वेश्चन। ये भी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करा है कि ए और बी दो इवेंट है, ए 0 के बराबर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी बी व्हेन ए किसके, प्रोबेबिलिटी
बी व्हेन ए बराबर 1 है तो इसमें से कौन सा होगा? भाई ये सेम टू सेम मैच कर गया यहाँ पे, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बी व्हेन ए इज इक्वल टू 1, ये गलती से शायद ऑप्शन दिला गया होगा। अब आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो 100% ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। एक लेक्चर हम और ला रहे हैं जिसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, फिर प्रोबेबिलिटी से डर नहीं रहेगा। या आप अच्छा रहेगा कि जो कॉपी का है, कॉपी का रिवीजन करें, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को याद रखें। एक भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहाँ से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा।